जब से फाइनेंशियल बजट 2023 पार्लियामेंट के पटल पर रखा गया है, तब से इनकम टैक्स पार्लेंस में ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हो गई हैं। आज हम चर्चा करेंगे न्यू टैक्स रेजिम की, और इस चर्चा के दौरान कुछ मुख्य बिंदु पर बात करेंगे, जैसे आज के दिन में एग्जिस्टिंग स्लैब रेट अंडर न्यू टैक्स रेजिम क्या है, बजट 2023 में न्यू टैक्स रेजिम में कुछ चेंजेज आए, वो चेंजेज क्या हैं, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे मन में सवाल उठता है कि क्या यदि आज मैं न्यू टैक्स रेजिम से ओल्ड टैक्स रेजिम में या ओल्ड टैक्स रेजिम से न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट कर लूं, तो इसमें क्या कोई रेस्ट्रिक्शंस है या प्रत्येक साल हम स्विच कर सकते हैं फ्रॉम न्यू टू ओल्ड और ओल्ड टू टैक्स रेजिम। और सबसे इंपॉर्टेंट द लास्ट पॉइंट, हम सामान्य अवस्था में यह कहते हैं कि न्यू टैक्स रेजिम में कोई भी एग्जम्पशंस या डिडक्शंस अवेलेबल नहीं है। हम इस स्टेटमेंट को टेस्टिफाई करेंगे और देखेंगे कि ये स्टेटमेंट कि कोई डिडक्शंस, कोई एग्जम्पशंस न्यू टैक्स रेजिम में अवेलेबल नहीं है, किस हद तक सही है या किस हद तक गलत है। तो चलिए हम न्यू टैक्स रेजिम को एक नजर में देखते हैं। तो सबसे पहले न्यू टैक्स रेजिम बजट 2020 में आया, यानी वो इफेक्टिव सबसे पहले 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट ऑनवर्ड हो गया, और ये डिफाइंड हुआ अंडर सेक्शन 115 बीएससी। इसका मतलब जब भी हम सेक्शन 115 बीएससी की बात करेंगे हम समझ जाएंगे कि ये न्यू टैक्स रेजिम के बारे में बात हो रही है। अब जब पहला पॉइंट जो था कि एग्जिस्टिंग स्लैब रेट अंडर न्यू टैक्स रेजिम, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यदि आपकी इनकम 3 लाख तक है और आप चाहते हैं कि न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट करना है, तो टैक्स रेट 0% है। मोर देन 3 to 6 लैक्स है तो 5% है, मोर देन 6 to 9 लैक्स है तो 10% है, मोर देन 9 लाख टू 12 लैक्स है तो 15% है, मोर देन 12 to 15 लैक्स है तो 20% है, और मोर देन 15 लैक्स यदि है तो टैक्स रेट इज 30%। और ये स्लैब रेट ओल्ड टैक्स रेजिम में भी मोर देन 50 लाख का 30% ही टैक्स रेट है, जबकि 0 से लेके 20% का जो टैक्स रेट है ये डिफरेंट इनकम टैक्स स्लैब है अंडर ओल्ड टैक्स रेजिम। फ्रेंड्स, यहां एक बात समझने की बातें हैं। फॉर एग्जांपल, हमने यहां लिखा है मोर देन 3 लाख टू 6 लाख 5%। इसका मतलब यदि आपकी इनकम मान लें 5 लाख है तो 3 लाख तक 0% लगेंगे, और 2 लाख जो होगा उस पर 5% लगेंगे, ना कि पूरे 5 लाख पे 5% लगेंगे। मैं फिर रिपीट करना चाह रहा हूं, यदि आपकी इनकम 5 लाख है, इसका मतलब 3 लाख तक 0 लगेंगे, और बाकी जो रिमेनिंग 2 लाख जो बचे उस पर 5% का टैक्स लगेगा। इसी हिसाब से जो स्लैब रेट है इसी हिसाब से दिया आता है। अब हम बात करते हैं वो चेंजेस क्या हैं जो न्यू टैक्स रेजिम में बजट 2023 में पेश किए गए। तो सबसे पहला चेंज जो है इसमें यह बताया गया है कि बाय डिफॉल्ट यदि आप ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट आपका न्यू टैक्स रेजिम ही होगा। यदि आपको ओल्ड टैक्स रेजिम ऑप्ट करना है तो आपको ड्रॉप डाउन मेनू में जाके ओल्ड टैक्स रेजिम को सिलेक्ट करना पड़ेगा, एल्स माना जाएगा कि आपने न्यू टैक्स रेजिम को ही ऑप्ट किया है, जो कि इसके पहले था ओल्ड टैक्स रेजिम डिफॉल्ट था। इसका मतलब यदि आपने कुछ सेलेक्ट नहीं किया तो माना जाएगा कि ओल्ड टैक्स रेजिम में, लेकिन इस बार वो चेंज हो गया। यदि आपने सेलेक्ट कुछ नहीं किया तो माना जाएगा कि वो न्यू टैक्स रेजिम बाय डिफॉल्ट हो गए। दूसरा चेंज जो है, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। प्रीवियसली ये ओल्ड और न्यू टैक्स दोनों ही रेजिम में 5 लाख थे, जिसको इस बार बढ़ा के 7 लाख रुपए कर दिया गया है। इसको एक ब्रीफ में कर दूं, रिबेट जो 87A में 7 लाख का है, ओल्ड टैक्स रेजिम में आज भी ये 5 लाख है। इसका मतलब ये होता है कि यदि आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। जैसे ही 7 लाख रुपए से आपके एक्सीड करेंगे, जो यहां स्लैब दिया हुआ है इस स्लैब के हिसाब से टैक्स चार्जेबल होंगे, उतना टैक्स लगेंगे। तो ओल्ड टैक्स रेजिम में आज के दिन में भी ये 5 लाख है। उसके बाद जो एक और इंपॉर्टेंट चेंजेज आए हैं वो सरचार्ज का। सरचार्ज लगा जाता है कुछ सर्टेन इनकम के ऊपर, जिसका इनकम होता है उसी को सरचार्ज लगता है। और मैं समझता हूं कि हमारे किसी व्यूअर्स को उसमें घबराने की बातें नहीं है, बिकॉज कोई ऐसे व्यूअर्स हमारे नहीं होंगे जिनको सरचार्ज के रेट में होंगे। बिकॉज आज के दिन में जिसका 2 करोड़ से अधिक की इनकम है उस पर 25% सरचार्ज मैक्सिमम लगेगा, जबकि पहले ये 5 करोड़ के ऊपर मैक्सिमम सरचार्ज 37% के पास था। मैं फिर रिपीट कर दूं, किसी व्यूअर्स को इस सरचार्ज पे घबराने की बात नहीं, बिकॉज ये सरचार्ज लगते हैं टैक्स लगने के बाद उस पर 25% सरचार्ज लगता है। जो आज के दिन में 2 करोड़ से अधिक जिसका इनकम है उन्हीं को ये सरचार्ज
लगेगा। इसके बाद एक और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं, वो ये है कि क्या, चूंकि हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, न्यू टैक्स रेजिम का और ओल्ड टैक्स रेजिम का, तो क्या हम अपनी इच्छा के अनुसार स्विच ओवर कर सकते हैं फ्रॉम न्यू टू ओल्ड या ओल्ड टू न्यू? जैसे फॉर एग्जांपल हम इस अगले असेसमेंट ईयर मींस इस असेसमेंट ईयर 24-25 में यदि हमने न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट किया, तो क्या 25-26 में ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्ट कर सकते हैं, फिर 26-27 में फिर क्या बैक हो सकते हैं? मतलब ये कितनी बार स्विच कर सकते हैं, इसमें इनकम टैक्स एक्ट ने एक गाइडलाइंस इशू किया हुआ। गाइडलाइंस है कि यदि आपके पास बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम नहीं है तो आप कितनी ही बार न्यू से ओल्ड या ओल्ड से न्यू में स्विच कर सकते हैं, लेकिन यदि आपके इनकम में हैविंग बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम है तो आप केवल एक बार, यदि एक बार आपने न्यू टैक्स रेजिम सेलेक्ट कर दिया तो एक ही बार मौका मिलेगा आपको कि फिर आप ओल्ड टैक्स में वापस आ सके। एक बार फिर यदि ओल्ड टैक्स में वापस आ गए, फिर लाइफ टाइम में आपको स्विच करने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिले। मैं फिर बता रहा हूं, वो एसएससी जिनके पास बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम नहीं है। बिजनेस इनकम एज इट साउंड्स बाय इट्स नेम, प्रोफेशनल इनकम को समझने की मुद्रा में यदि आप चार्टर्ड अकाउंट हैं, डॉक्टर हैं, कोई प्रोफेशनल इनकम आपको मिल रहा है, नॉट एज ए सैलरी, प्रोफेशनल इनकम, आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप गेस्ट फैकल्टी हैं, आप कहीं पढ़ा रहे हैं ओवर एंड एबव, आप आफ्टर रिटायरमेंट, ये सारी चीजें जो है आती है प्रोफेशनल इनकम में। और इस तरह का इनकम या बिजनेस इनकम है तो आपको यदि एक बार न्यू टैक्स रेजिम आपने सेलेक्ट कर लिया तो उसके बाद एक ही बार वापस फिर ओल्ड में आ सकते हैं। लेकिन यदि ओल्ड कंटिन्यू कर रहे हैं तो आपको न्यू टैक्स रेजिम में जाने का अपॉर्चुनिटी है। एक बार न्यू टैक्स में चले गए आप, फिर एक ही बार फिर वापस आ सकते हैं पूरे लाइफ टाइम में। अब हम चर्चा करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जो कि कहते हैं कि न्यू टैक्स रेजिम में कोई भी एग्जम्पशंस या डिडक्शंस अवेलेबल नहीं है। इस स्टेटमेंट को हम टेस्टिफाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, न्यू टैक्स रेजिम में जो सबसे पहला डिडक्शंस अवेलेबल है वो है स्टैंडर्ड डिडक्शंस। स्टैंडर्ड डिडक्शंस के बारे में लोगों को बहुत भ्रांतियां हैं। यदि किसी आप एसएससी से पूछें कि स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलेगा तो 99% कहेंगे 50,000। किसको मिलेगा तो शायद 50% बता दें, किसको मिलेगा 50% शायद नहीं बता सके। तो आज हम जानेंगे कि सबसे पहला कि स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू टैक्स रेजिम में अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। और वो लिमिट जो है वो लिमिट है कि यदि आप सैलरीड क्लास हैं तो 50,000, यदि आप पेंशनर हैं तो भी 50,000, और यदि आप फैमिली पेंशनर हैं तो 15,000। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक सैलरीड क्लास और पेंशनर ये सैलरी इनकम में कैलकुलेट होता है। और फैमिली पेंशनर मीन्स यदि एक्स एम्प्लॉई यदि एक्सपायर कर गए हों तो स्पाउस को जो उसके बिहाफ में पेंशन मिलता है, दैट अमाउंट इज कॉल्ड फैमिली पेंशनर। और ये सैलरी में इंक्लूड नहीं होता है, बल्कि ये इसको अदर सोर्स ऑफ इनकम करते हैं। और जिसको फैमिली पेंशन मिलता है उसको 50,000 के बदले 15,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू टैक्स रेजिम में मिलेंगे। इसका मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू टैक्स रेजिम में अवेलेबल है। सैलरीड क्लास को, सैलरीड और पेंशनर को 50,000 और फैमिली पेंशनर को 15,000 की इसकी सीमा तय की गई है। दूसरा है सेक्शन 80CC(d)(2). फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि ओल्ड टैक्स रेजिम में यदि आप एनपीएस में ओवर एंड एबव एटीसी का जो 1,50,000 है उसके ऊपर यदि 50,000 आप एनपीएस में कंट्रीब्यूट करते हैं तो एटीसी और ATCC(1)(b) में आपको डिडक्शंस मिला करते थे। लेकिन न्यू टैक्स रेजिम में आप जो कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड्स एनपीएस मींस एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड्स एनपीएस, उसमें डिडक्शंस अवेलेबल नहीं है। लेकिन उसके बिहाफ में जो आपका एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स योर एनपीएस अकाउंट, दैट कम्स अंडर सेक्शन 80CC(d)(2). और यदि आप प्राइवेट एम्प्लॉई हैं तो मैक्सिमम 10% जो कंट्रीब्यूशन होगा वो आपको डिडक्शंस मिलेंगे। और यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपको 14% डिडक्शंस अवेलेबल है अंडर सेक्शन 80CC(d). तीसरा जो डिडक्शंस अवेलेबल है वो है, जैसा आप जानते हैं कि 1 नवंबर 2022 से एक अग्निवीर स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, जिसमें अग्निवीर का
अपॉइंटमेंट होगा और अग्निवीर को जो पैकेज मिलेंगे उसके मैक्सिमम 30% अमाउंट जो है वो उसके अग्निवीर कॉर्पस फंड में जाते हैं। अब वो जो अग्निवीर का कंट्रीब्यूशन होगा टुवर्ड्स कॉर्पस फंड दैट इज एलिजिबल अंडर न्यू टैक्स रिजीम ऑल्सो। सो डिडक्शंस के मामले में बोल सकते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर ATCCD2 और अग्निवीर कॉर्पस फंड में जो डिडक्शंस दे रहे हैं ये 3 डिडक्शंस अवेलेबल हैं। ये सारी डिडक्शंस जो हैं वो उन लोगों के लिए हैं जो एक्टिव सर्विस में हैं। लेकिन अब बात करते हैं, चूंकि पेंशनर की भी बातें हो रही हैं, पेंशनर जैसे आप रिटायर करेंगे तो रिटायरमेंट के बाद मुख्य रूप से आपको 2 टर्मिनल बेनिफिट्स मिलते हैं, बहुत सारी मिलती हैं, 2 इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला है ग्रेचुटी रिसीव्ड, ग्रेचुटी मिलती है। ग्रेचुटी में कहते हैं कि अंडर न्यू टैक्स रिजीम ऑल्सो इफ यू आर गवर्नमेंट एम्प्लॉई इट इज फुल्ली एग्जेम्प्टेड। आपको 20 लाख मिले, 30 लाख मिले, 40 लाख मिले, लेकिन यदि आप अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो अप टू ₹20 लाख ग्रेचुटी जो आफ्टर रिटायरमेंट मिलेगा फ्रॉम द एम्प्लॉयर, ये भी एलिजिबल है फॉर एग्जम्पशंस। नंबर 2, पोस्ट रिटायरमेंट मतलब मींस रिटायरमेंट के बाद एक और टर्मिनल बेनिफिट्स मिलते हैं दैट इज कॉल्ड लीव इनकैशमेंट। और यहां अगेन हियर यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो 100% जितना भी लीव इनकैशमेंट मिलता है आपके डिपार्टमेंट के रेगुलेशंस के हिसाब से वो पूरे ही लीव इनकैस्ट अमाउंट जो है वो एग्जम्प्टेड है। लेकिन यदि आप अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपको 3 लाख रुपए तक जो मिला है लीव इनकैशमेंट वो एग्जम्प्टेड है फॉर टैक्स। फ्रेंड्स, ये थी न्यू टैक्स रिजीम एट ए ग्लांस। मित्रों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक करें, शेयर करें और यदि आप पहली बार इस चैनल को विजिट किया है इसको सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करें क्या चीजें अच्छी लगी, क्या चीजें अच्छी नहीं लगी, खासकर जो चीजें अच्छी नहीं लगी इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वैसे हम चाहेंगे कि जो चीजें अच्छी लगी हों उसको भी बताएं सो दैट मैं इनकरेज हो सकूं और अच्छी वीडियो इन फ्यूचर आपको दिखा सकूं। थैंक यू।